आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कोई स्कूल की छुट्टी हो जाए, कॉलेज की छुट्टी हो जाए तो उसके बाहर में कुछ लड़के लाइन लगा के पहले से खड़े रहते हैं कि कोई लड़की आएगी तो हम अपना बाइक का स्टंट दिखाएंगे, शायद इम्प्रेस हो जाए। इन सब चक्करों में भी बहुत सारे वारदात हो रहे हैं। युवक वहाँ पर मूर्छित अवस्था में गिर गया था, जिसके नाक से खून बह रहा था, जो बुरी तरीके से बेसुध था। कुछ आवाज़ उसके मुंह से नहीं आ रही थी। लोग उसके चेहरे पे पानी का छींटा डाल के उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने जब देखा वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में वो लड़का अपना गाड़ी को दौड़ा रहा था, चला रहा था और इसी के चलते वो अनियंत्रित होकर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके बाद में वो सीधे जाके कार के साथ भिड़ गया। जो सड़क के किनारे खड़ी थी वो कार, कहीं भी कभी भी आस पड़ोस में देखना नहीं है, रास्ते में चल रहे भीड़ भड़ाके इसको देखना नहीं है। इसके बावजूद भी सर्राटे से वो गाड़ी दौड़ाते हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं। रायपुर में आए दिनों सड़क हादसे के मामले सामने आते हैं और आ भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले, पूरे देश भर से ऐसी खबरें आती हैं। बीते दिनों ऐसा हुआ जहां पर रायपुर के भाटा गांव इलाके में जो बस स्टैंड है वहां पास में बीते रात एक दर्दनाक घटना हुई, जहां पर एक लड़का, लगभग उसकी उम्र 17 से 18 साल के बीच में रही होगी, वो तेज़ रफ्तार से रायपुर के भाटा गांव के बस स्टैंड है उधर से वो सीधा ओवरब्रिज है, नेशनल हाईवे की ओर जा रहा था। लेकिन इसी दौरान में दशहरा मैदान भाटा गांव के पास में जब वो पहुंचा था तो वो उसकी गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में थी और शाम का समय था, रात का समय था और उस समय लोग घर बार से, ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका था कि वो लड़का अपने बाइक पर कंट्रोल नहीं रख सका और इधर उधर करते, घुमाते फिराते सांप के जैसे सीधे ले जाके एक कार के साथ में टकरा गए, जिसके बाद में उसकी स्थिति ऐसी नाजुक बन गई कि लोग वहाँ पर दौड़ते भागते उसे बचाने के लिए पहुँच गए। युवक वहाँ पर मूर्छित अवस्था में गिर गया था, जिसके नाक से खून बह रहा था, जो बुरी तरीके से बेसुध था। कुछ आवाज़ उसके मुंह से नहीं आ रही थी। लोग उसके चेहरे पे पानी का छींटा डाल के उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान में पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया कि यहाँ ऐसी घटनाएं हुई है। कुछ देर बाद में पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची, 108 एम्बुलेंस भी वहाँ पर पहुँची, 112 की पुलिस वहाँ पर पहुँची और युवक को, उस लड़के को उठाकर अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लोगों ने जब देखा वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में वो लड़का अपना गाड़ी को दौड़ा रहा था, चला रहा था और इसी के चलते वो अनियंत्रित होकर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके बाद में वो सीधे जाके कार के साथ भिड़ गया। जो सड़क के किनारे खड़ी थी वो कार, जिसके साथ उसके बाद में उसके बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि वो लड़का पोषण धीवर उसका नाम, वहीं पे रहता है भाटा गाँव पे ही, और वो अपने घर से निकला था। वो जो अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा था उसमें लगातार कॉल आ रहे थे, जिसके बाद में लोगों ने उस कॉल को अटेंड किया और उसके बाद में उसकी जानकारी उसको दी कि जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो व्यक्ति एक्सीडेंट उसका हो गया है, तो आप वहाँ पर पहुँच जाइए। जिसके बाद में ये इतना सा सुनने के बाद परिवार के लोग वहाँ पर पहुँच गए और युवक, उस लड़के को अस्पताल ले जाने की जो प्रक्रिया है वो चल ही रही थी। इसी दौरान में उसकी माँ रोते बिलखते भी पहुँची कि मेरा बेटा अभी तो घर से निकला था बाइक लेके, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे हो गया, ऐसे करके। लेकिन इस खबर से सबक यही है कि जो सड़क हादसे के मामले अधिकतर जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते बढ़ रहे हैं। और आजकल के जो नौजवान, जो जवान खून हैं, जिनके भीतर में आजकल एक नया हार्मोन का उबाल आ रहा है, कहीं भी कभी भी आस पड़ोस में देखना नहीं है, रास्ते में चल रहे भीड़ भड़ाके इसको देखना नहीं है। इसके बावजूद भी सर्राटे से वो गाड़ी दौड़ाते हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं। ना तो हेलमेट लगाएंगे, ना कुछ करेंगे, जिसके चलते इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। वहाँ पर पुलिस और अस्पताल वाले पहुँचे ज़रूर और उसको ले जाया गया, मेकाहारा में उसकी इलाज जारी है। लेकिन इस ढंग के मामलों से कहीं ना कहीं सबक आप लोगों को भी लेनी चाहिए कि आप अगर कहीं पर चल रहे हैं तो कैसे गाड़ी चलाना है, यातायात नियमों का पालन करना है, सर पर हेलमेट लगा के बिल्कुल बाइक चलाना है। इन तमाम जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं उनको एक बार आप ज़रूर सोच कर चलिएगा, क्योंकि एक के जाने के बाद परिवार में जो खालीपन एक पैदा होता है ना, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि जिस बच्चे को माँ बाप एक छोटे से लेकर बड़े उम्र तक ले जाते हैं और वही बच्चा जब लापरवाही के चलते उसकी जान चली जाए तो परिवार वाले टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्योंकि बच्चे अपने हाथ में गलती करते हैं, फिर बाद में शासन प्रशासन को कोसने लगते हैं कि ऐसा नहीं किए, वैसा नहीं किए। कई जिम्मेदारियां खुद को भी उठानी पड़ती है। हमेशा सरकार, शासन प्रशासन ही साथ नहीं देता इन सारी चीज़ों के लिए।
कोई जिम्मेदारियां घर परिवार अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी उठानी पड़ती है। और आजकल के नौजवानों से यही दरख्वास्त है कि इस सब मामलों से सीख ज़रूर लें। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कोई स्कूल की छुट्टी हो जाए, कॉलेज की छुट्टी हो जाए तो उसके बाहर में कुछ लड़के लाइन लगा के पहले से खड़े रहते हैं कि कोई लड़की आएगी तो हम अपना बाइक का स्टंट दिखाएंगे, शायद इम्प्रेस हो जाए। इन सब चक्करों में भी बहुत सारे वारदात हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं कई सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे हादसे इसी के चलते हो रहे हैं। तो भैया किसी को इम्प्रेस करने के चलते किसी अपने परिवार वालों को डिप्रेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि जीवन अनमोल है। और एक बार जहां आप अपाहिज हो गए एक्सीडेंट के बाद में, हादसे के बाद में, तो शायद वो खालीपन जो जीवन में आप करना चाह रहे थे वो शायद आप ना कर पाएँ, और आप व्यक्तिगत रूप से तो अपंग हो ही जाएंगे, साथ ही साथ परिवार को भी एक गहरा सदमा आप दे जाएंगे कि इसके चलते ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं। खैर, ये मामला पूरा का पूरा जो सामने आया है उसी को लेकर ये पूरा का पूरा खबर है। और मामला भाटा गांव में हुआ, लेकिन समझने और सीखने की ज़रूरत आजकल हम सबको है, और एक घटना से सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा जो चीज़ें हैं पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार ऐसे चीज़ों पर पहल करे तो करें किस दिशा में। मामले में आपके विचार क्या हैं, अपनी राय नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।